नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वॉक एंड टॉक में। वॉक एंड टॉक में आज हम मौजूद हैं भाईंदर खाड़ी वार्ड क्रमांक 2 में, जहां से बात करेंगे कि यहां के जो नगर सेवक हैं मदन सिंह, वो 4.5 साल का उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। अगस्त में यहाँ फिर कार्यकाल पूरा हो जाएगा 5 साल। लेकिन इन 4.5 सालों में कितना विकास हुआ है इस वार्ड में, इस प्रभाग में, किस तरह की जनता को यहाँ पर कितना लाभ मिला है, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी सुख सुविधाओं पर, मूलभूत सुविधाओं पर कितना काम किए हैं मदन सिंह, वो जानेंगे यहाँ के लोगों से। उसके बाद फिर यहाँ के जो नगर सेवक हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनका 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है। लेकिन सबसे पहले यहाँ की जनता से जानते हैं। मैडम, आप कहाँ रहते हो? मैं रहती हूँ नवगढ़ रोड। नवघर रोड पे रहते हो। आपके नगर सेवक कौन है? हमारा नगर सेवक उधर का तो दवल। हाँ, यहाँ पर आप जो आती हैं ये प्रभाग 2 है, जहाँ के नगर सेवक हैं मदन सिंह। मदन सिंह जी ने यहाँ पर किस तरह का काम किया? क्योंकि भाईंदर खाड़ी है, बाजू में समुद्र है, यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के लिए यहाँ पर जिम का आयोजन किया गया है, जिम बनाया गया है, कितना लाभ मिल रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया इन्होंने। लेडीज़ को मामले में बहुत अच्छा है, जेंट्स के लिए भी अच्छा है और बच्चों को भी बॉल खेलने के लिए अच्छा किए हैं। सब जितना भी है खेल रहे हैं अच्छे से, सबको, किसी को कोई परेशानी नहीं है। किसी को परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपसे जानेंगे कि यहाँ पर महिला जिम, क्योंकि अक्सर क्या होता है महिलाएं घर के काम में बिजी होती हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर ओपन जिम है, बिना पैसे के फ्री में है, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कितना लाभ ले पा रही हैं आप लोग? बहुत लाभ ले पा रही है और खुशी से हर टाइम आती है, काम छोड़ के भी आती है और करती है, क्योंकि उनको ये हो गया, लगन हो गई कि हमें आना ही है और करना ही है। एक ये हो जाता है ना, रूटीन हो गया। हम लोग ड्यूटी सोच के ही आ जाते हैं। हाँ, कभी भी भाग के। आप क्या कहेंगी कि मदन सिंह द्वारा किए गए काम को कितना लोगों में सराहा जा रहा है और किस तरह से लोग इसका जो है लाभ उठा पा रहे हैं? अरे बहुत लाभ उठा रहे। मदन सिंह तो मदन सिंह है भाई, मैं मदन सिंह को बहुत मानती हूँ। मेरे को जो उनका काम जो है ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। क्या काम किया है उन्होंने 4.5 साल में? बहुत किया है। क्या किया है? बहुत, तो क्या कुछ गिनती है? क्या आप लोगों को पता है कि गिन नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत साल से उनको पहचानती हूँ। पहचानते हो आप? लेकिन भाईंदर खाड़ी पे आप जहाँ आए हो, यहाँ पर जो ब्यूटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, क्या ये पहले भी था या मदन सिंह द्वारा किया गया है? मदन सिंह द्वारा किया है, वो आयल है, पर मदन सिंह ने जो किया है ना बहुत अच्छा किया है। मदन सिंह ने जो किया है अच्छा किया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है महिलाओं के लिए जो है खासतौर ओपन जिम बनाई गई है, जहाँ पर महिलाएं यहाँ पर सुबह शाम आकर जो है जिम कर सकती हैं। क्योंकि आज स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी जरूरी है कि आप वर्कआउट करें, जिम करें। जी, किस तरह का, क्या यहाँ पर कितना टाइम दिया गया है? टाइमिंग अभी पहला 7:30 था, अभी 8 की है। 8:30 करेंगे तो भी चलेगा हम लोग। नहीं, 8 बजे तक ठीक है। नहीं, 8:30 हो करेगा तो अच्छा है। जितना अच्छा हम लोग को टाइमिंग के लिए भी अच्छा है, करेंगे तो अच्छा पर है। क्या कुछ शुल्क भी लिया जाता है या कुछ ऐसा? कितना? नाही, अच्छा आहे, अच्छा आहे. इथं मस्त वाटतं एकदम. सकाळ संध्याकाळ आम्ही येतो इथे फिरायला वगैरे, इथं व्यायाम करतो. मस्त वाटतं एकदम. मुंबईमध्ये पण असं केलेलं नाहीये. तिकडचे लोक बोलतात असं गार्डन नाहीये. एवढं इकडे गार्डन चांगले बनवले. बिल्कुल, यहाँ पर सबसे अच्छा गार्डन है और पहली बार बनाया गया है। क्योंकि पूरे मीरा भाईंदर की अगर बात करें तो पहला ऐसा प्रभाग है जहाँ पर इस तरह की जो है महिलाओं को लिए खास तौर पर जो है जिम बनाई गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं सुबह शाम आकर जिम कर रही हैं और अपने कहीं ना कहीं उनको किस तरह से। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर आप लोगों के लिए खासकर महिलाओं के लिए जिम बनाई गई, वो भी भाईंदर खाड़ी के एकदम करीब। कितना जो है इसका लाभ आप उठा पा रही हैं? और जो यहाँ के नगर सेवक है जिनके द्वारा यहाँ किया गया, क्या इसके लिए कोई फी वो भी ली जाती है आप लोगों से? नहीं, फीस नहीं ली जाती है। हम सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं और यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है और वीकनेस नहीं रहता है, एनर्जी आती है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा किया सर ने। एक और बात कि खाड़ी के पास कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप लोग? सुरक्षा को लेकर किस तरह का ध्यान रखा गया यहाँ पे? यहाँ पे पुलिस रहती है 24 घंटे और कोई भी डर नहीं रहता। कितनी टाइम भी आओ, कोई भी डर नहीं रहता। हम लोग तो बहुत साल से 10-12 साल से आ रही हूँ, हमें ऐसा कोई कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि असुरक्षित हैं हम लोग। बिल्कुल असुरक्षित नहीं है, सुरक्षित। जी जी, बोला गया है कि जेंट्स को अलाउड नहीं है, तो हम लोग मना करते हैं उनको आने के लिए, तो वो चले जाते हैं। टाइमिंग क्या रखा गया है? सुबह 4 से लेके मतलब 7:30 था, लेकिन सर ने आए थे तो हमने बढ़ा के दिया उनको टाइमिंग, 8:30 तक करके दिया।
तो कितनी महिलाएं यहाँ पर आती होंगी? सर यहाँ तो सुबह भी बहुत सारी 50 तक आती है, अभी भी 15-20 तो रहती है। तो कई बार तो ऐसा होगा कि महिलाएं झगड़ा भी करती होंगी कि हमें नहीं मिल रहा है, हमें इंस्ट्रूमेंट। अभी भी कर रहे थे, देखो हमें आज अभी अभी मेरा नंबर है, अभी मेरा नंबर है, ऐसे चालू ही रहता है, सब बुकिंग करते रहते हैं। तो इसमें सजेशन क्या है कि और किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? अभी सर को बोला है, सर बोले कि वो साइकिल वाला है ना, वो भी लगा के देंगे हम लोग को। फिर वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी लगा के दे रहे हैं, वो वॉकिंग वाले गार्डन में वो भी कर रहे हैं। कितना काम मदन सिंह के काम से कितना खुश हैं, कितना रेटिंग देंगी? हम लोग तो 99% तो है ही उनका। तो वो पहले आशा नगर में भी बहुत कम किया उन्होंने। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से खुश हैं और लोग इस जिम का लाभ उठा रहे हैं। आपसे जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह का सजेशन आप देना चाहेंगे। जैसे अभी तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जिम के इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, और क्या होने चाहिए? बस इसे थोड़ा और बढ़ा दो। जैसे उन्होंने कहा कि ज़्यादा लोग आते हैं तो फिर झगड़ा होता है, तो इससे अच्छा बाजू वाला भी गार्डन अगर ऑक्यूपाई कर सके सेम टाइप ऑफ, या फिर दूसरे टाइप की भी लगा सके तो बेहतर होगा। आप कहाँ रहते हो, कौन से वार्ड में रहते हो? जैसल पार्क में रहती हूँ, ये वार्ड का तो पता नहीं। वार्ड का पता नहीं है, लेकिन आपके नगर सेवक का नाम पता है? आपका नगर सेवक कौन है? कौन है? शानू आंटी है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मदन सिंह ने काम किया है, ब्यूटिफिकेशन का काम किया है, कितना डिफरेंट आप देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो कितना आप सुरक्षित महसूस करते हैं? सेफ़ तो 100% है, नो डाउट। सेफ्टी का कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी टाइम पर आओ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मीरा भाईंदर में इसके पहले भी कहीं ऐसा ओपन गार्डन था महिलाओं के लिए? नहीं, ऐसा नहीं था कहीं पर भी, फर्स्ट टाइम ही हुआ है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम प्रभाग 2 में जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए ओपन जिम का आयोजन किया गया है। ओपन जिम में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और महिलाएं खासकर यहाँ पर जो है जिम कर रही हैं, अपनी फिटनेस का ध्यान रख रही हैं। साथ ही इस वार्ड प्रभाग में किस तरह के और काम किए गए हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और बात भी करेंगे कि इन यहाँ के जो नगर सेवक हैं मदन जी, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है 4.5 साल का, ये आपको बताएंगे। देखते रहिए, जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह है, खासा उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर लोग फिटनेस को लेकर। आपसे जानेंगे कि महिला जिम में और बिल्कुल फ्री जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों को चांस मिला है, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए, महिला मंडल के लिए बहुत अच्छा है जिम है। और क्या कर सकते हैं, जो मदन चाचा कर रहे हैं सब अच्छे लिए। यहाँ पर किस तरह की और क्या सुविधा होनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या सजेशन है? अभी जो सुविधा है और क्या होना चाहिए, अभी सब सुविधा अपने हिसाब से बताइए। हम लोग के लिए तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा हो गया, अभी अच्छा होने वाला भी है। और भी अच्छा होना चाहिए। और महिला जिम मीरा भाईंदर में सबसे पहली बार ओपन महिला जिम जो है किसी नगर सेवक द्वारा बनाई गई, क्या कहेंगी? ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। इन्होंने जो महिलाओं को एक प्रोत्साहन दिया है, एक स्टेज दिया है अपने आप को शो करने का, अपने फिटनेस के लेवल पे एक बोलते हैं ना अचीवमेंट लेने का। क्योंकि लोग जब फ्री होते हैं तभी आ पाते हैं। तो अभी कैसा है कि इनको वक्त मिलता है शाम को, हम लोग को जैसे ऑफिस से छूटे या घर का काम करके छूटे तो शाम को टाइम मिलता है, तो हम यहाँ पे आके कम से कम अपने टाइम जो हमारे पास है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आके अपने हेल्थ को और संवार सकते हैं। बिल्कुल हेल्थ को संवार सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये मीरा भाईंदर का पहला ओपन महिला के लिए जिम है, जिसको मीरा भाईंदर के तमाम जगहों से लोग आते हैं और यहाँ अपनी फिटनेस को खासकर ध्यान रखने के लिए उनको बाकायदे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं कि आप जिम करिए, वॉक करिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सुरक्षा को लेकर भी खास ध्यान रखा गया है। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वॉक एंड टॉक में। वॉक एंड टॉक में आज हम मौजूद हैं भाईंदर के जैसल पार्क चौपाटी पर। जिस तरीके से हम लगातार आपको वॉक एंड टॉक में एक ऐसी खासियत शख्स से मिलाते हैं जो अपने इलाके में, अपने वार्ड में लगातार विकास कार्यों को गति देने का काम करते हैं या
कर चुके होते हैं। लेकिन जिस तरीके से भाईंदर की बात करें, जयसल पार्क चौपाटी की बात करें, तो इस जयसल पार्क चौपाटी पर आप जिस तरह का नज़ारा आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग वॉकिंग करने आते हैं तो म्यूजिक सिस्टम लेके आते हैं, कोई हेडफोन लगाता है, कोई अपने मोबाइल में म्यूजिक प्लेयर चलाता है। लेकिन इस गार्डन की बात करें तो इस गार्डन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आप जिस तरह से रंग बिरंगी लाइटें देख रहे हैं, फव्वारे देख रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक और ख़ास चीज़ जुड़ने जा रहा है। इसमें अब म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है इस पूरे गार्डन में, ताकि जो लोग यहाँ पर वॉकिंग के लिए आएँ, मॉर्निंग वॉक करने आएँ, उनको म्यूजिक प्लेयर या मोबाइल नहीं लाने की भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि उनको हेडफोन लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि उनका जो वॉक हो वो म्यूजिक, एक मधुर म्यूजिक के साथ हो। और ये श्रेय जाता है यहाँ के प्रभाग 2 के नगर सेवक मदन सिंह जी को, जो लगातार चौपाटी पर विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर एक के बाद एक नए उपयोग इसलिए कहा जा रहा है कि मदन सिंह द्वारा पहली बार मीरा भाईंदर में एक ऐसा अनोखा कार्य किया गया है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर जिम बनाई गई है। और अब म्यूजिक सिस्टम से को जो है गार्डन में इंस्टॉल करने से भी काफ़ी लोगों में खुशी देखी जा रही है। हालांकि अभी म्यूजिक सिस्टम पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया है, हालांकि काम का शुभारंभ कर दिया गया। हमारे साथ खुद मदन सिंह जी, उनसे जानते हैं। मदन जी, सबसे पहले तो वॉक एंड टॉक में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे, इन 4.5 साल आपके कार्यकाल के हो चुके हैं, अगस्त में आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में इन 4.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि अपना एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है कि हमने 4.5 साल में ये कार्य किए हैं, आपके वार्ड में किस तरह का विकास कार्य 4.5 साल में हुआ है? प्रदीप जी, पहले तो मैं आपको, आपके चैनल IN24 को धन्यवाद दूंगा कि अपने मीरा भाईंदर में क्या प्रोग्रेस हुआ है ये देखने के लिए, जानने के लिए आप यहाँ पर आए और मुझसे सवाल पूछे, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आपका हमारे प्रभाग में स्वागत कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि इस गार्डन में म्यूजिक सिस्टम के कार्य का शुभारंभ हो चुका है, जल्द ही वो हो जाएगा कार्य। और रही चौपाटी की बात, जो भाईंदर पूर्व में जयसल पार्क चौपाटी है, आज पूरे मीरा भाईंदर में, या मैं कहूँ कि पूरे सबर्बन में एक लैंडमार्क के रूप में स्थापित है। कोई भी भाई, आज आप देखेंगे कि सुबह से लेकर के शाम तक हजारों लोग यहाँ पर आकर के अपने स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, अपने घर के परेशानियों से छुटकारा पाते हैं, और हजारों लोग सुबह से शाम तक यहाँ घूमते हैं, इसका आनंद लेते हैं। और ये जो चौपाटी जो है, 20 साल पहले यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। 2002 में जब मैं और रोहिदास पाटिल जी हम लोग जीत के आए, तब से इसकी शुरुआत हुई है, और दिनों दिन इसकी सुंदरता और इसका उपयोग और इसकी सुविधा बढ़ती जा रही है लोगों के प्रति। अब आप यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो लोग इनका अनुभव बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे गार्डन है, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन है, लेडीज़ जिम है, जेंट्स जिम है, सब तरह की सुविधा है। हम उसको और भी और ज़्यादातर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मदन जी, अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो इन 4.5 सालों में, जैसे आपने बताया कि चौपाटी पर आप 20 साल पहले आपने कहा कि यहाँ पर जो है डंपिंग ग्राउंड था, और आज यहाँ पर लोग इंजॉय करने आते हैं, अपनी छुट्टियाँ और अपने टाइम को स्पेंड करने आ रहे हैं, क्योंकि इस लायक यहाँ गार्डन बना दिए गए हैं, यहाँ पर लाइटिंग कर दी गई है। लोग कहीं ना कहीं इसको एक पिकनिक स्पॉट के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर आपके वार्ड प्रभाग 2 की अगर बात करें तो प्रभाग 2 में किस तरह से विकास कार्यों को गति दी है आपने? प्रभाग 2 में आप देखेंगे कि पहले हमारे यहाँ सीसी रोड नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर गटर की व्यवस्था काफ़ी हद तक पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थी, तो जहाँ जहाँ कच्चे रोड थे उन रोडों को सीसी रोड बनाया जा रहा है, और लाइट की व्यवस्था की जा रही है, गटर की निकासी वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। अभी भी कुछ और सीसी रोड होने बाकी हैं। उसके अलावा पूरे प्रभाग में 8 गार्डन्स हैं। 8 गार्डन में लोगों के बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के जिम के लिए, जगह जगह पर सीनियर सिटीजन के बैठक के लिए व्यवस्था की जा रही है। जहाँ जहाँ जो बंदरवाड़ी शमशान है, वहाँ पर भी लोगों के बैठने के लिए, मतलब उनके जीवन में आने वाली हर आवश्यक चीज़ और उनका प्रावधान करना और उनके हो रही समस्या को दूर करना, ये मेरी प्राथमिकता है, और लगातार उस पर काम किया जा रहा है, और लोग मेरे काम से संतुष्ट भी हैं। जनप्रतिनिधि इसीलिए होता है कि जनता की समस्याओं के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं पर
काम करे और ताकि लोग जो है उसका लाभ ले सकें। मदन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि वार्ड में जो है विकास कार्यों को गति देना, विकास कार्यों को पूरा करना, जब आप 4.5 साल पहले चुन के आए थे तो आपके वार्ड में सबसे बड़ा चुनौती कार्य क्या था? सबसे बड़ा चुनौती कार्य यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था थी। गटर की व्यवस्था वगैरह बराबर नहीं थी, साफ़ सफाई बराबर नहीं थी और रास्तों की बराबर सुविधा नहीं थी। तो उन सब चीज़ों पर करीब करीब पूरी तरह से काम हो चुका है। अभी भी कुछ रास्तों का काम बाकी है और कुछ फेरी वालों की समस्या है, वो भी अभी कुछ बाकी है, उसको भी कर लिया जाएगा। बिल्कुल समस्याएं दूर कर ली जाएगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आपने कहा कि म्यूजिक सिस्टम का कार्य का उद्घाटन आपने कर दिया है, जल्द ही काम पूरा कर दिया जाएगा। किस तरह का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर होगा, किस तरह से लोग उसका लाभ ले पाएंगे? यहाँ पर पूरे गार्डन में 20 स्पीकर लगाए जाएंगे, उसका कंप्लीट सिस्टम रहेगा और सुबह शाम जब गार्डन खुलता है, सुबह 5 से 9 और शाम को 5 से 9, उस समय फाउंटेन के साथ साथ म्यूजिक सिस्टम भी चलता रहेगा। लोग घूमते घूमते गीत संगीत का भी आनंद लेंगे। जिस तरह से कई बार हमने गार्डनों में देखा है कि वहाँ पर टिकट लगा दिया जाता है और वो टिकट इसलिए होता है कि ताकि लोग सोच समझ के जो है यहाँ पर आएँ और लोग जो है यहाँ की जो चीज़ें हैं उसको नष्ट ना करें। ऐसे में कहीं ना कहीं मेंटेनेंस चार्ज भी वसूला जाता है। यहाँ पर क्या कुछ ऐसा है क्या? नहीं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में चौपाटी के साथ साथ आप देखेंगे कि मीरा भाईंदर को आज गार्डन की नगरी कहा जाता है। यहाँ कम से कम 30 से 40 गार्डन हैं और किसी भी गार्डन में किसी भी जनहित की सुविधा के लिए लोगों को कुछ चार्ज नहीं किया जाता है। इसका पूरा खर्च मेंटेनेंस और सुरक्षा की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। नगर पालिका उसको वहन करती है और लोगों को ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज दिया जाता है। जिस तरह से आपने कहा कि लोगों की सुरक्षा की ध्यान रखे की बात करें तो इस गार्डन में जब आप म्यूजिक सिस्टम फाउंटेन लगाया गया है, यहाँ पर महिला सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज हर क्षेत्र में है। यहाँ पर किस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर आपके प्रभाग में काम हुआ है? यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जसल पार्क चौपाटी पर ही पुलिस का उपायुक्तालय है। पुलिस उपायुक्त यहाँ बैठते हैं। पुलिस हमेशा 24 घंटे यहाँ पर रहती है और यहाँ कैमरे पूरे वार्ड में मैंने 25 कैमरे लगाए हुए हैं। तो कैमरे और पुलिस की व्यवस्था से यहाँ कभी भी कोई अवांछनीय दुर्घटना तो हुई नहीं है, न होगी, और अगर कुछ होता भी है तो पुलिस और कैमरों के द्वारा तुरंत उस पर काबू पा लिया जाता है। बिल्कुल काबू पा लिया जाता है। एक सवाल, जिस तरह से लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, महिला सुरक्षा और महिला विकास को लेकर आपके वार्ड में किस तरह की गतिविधियां होती हैं? अब महिला सुरक्षा देखेंगे तो पूरे वार्ड में कैमरों से पूरा वार्ड लैस है। यहाँ पर पुलिस उपायुक्तालय है और वार्ड के बाहर ही नौघर पुलिस स्टेशन है। और विकास की बात करेंगे तो हर गार्डन में महिलाओं के लिए स्पेशल जिम की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए अलग अलग चीज़ मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाता है, ब्यूटी पार्लर का दिया जाता है, उनके रोज़मर्रा जीवन में जीवनोपयोगी चीज़ों का मेहंदी क्लास का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो महिला विकास, सुरक्षा और हर चीज़ की सुविधाएं नगर पालिका के द्वारा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। बिल्कुल। अगर बात करें, एक सवाल कि मदन सिंह जी के मन में अभी क्या और कुछ अपने वार्ड में अलग करने को, देखने को यहाँ की जनता को मिलेगा? क्या काम ऐसा है जो रह जाएगा आपसे नहीं होने की उम्मीद, या क्योंकि कार्यकाल में समय अब बहुत कम बचे हैं, तो क्या काम ऐसा है कि जिसको आप मदन सिंह के अभी भी ध्यान में है कि इसको अगर जनता फिर से मदन सिंह को आशीर्वाद देती है, चुन के लाती है, तो मदन सिंह उसको पूरा करेंगे? मेरे पूरे वार्ड में एक अभी भी लोगों के लिए कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है, जो अभी तक उसमें प्रयासरत हूँ, अभी हो नहीं पाया है, वो काम करना बाकी है। उसके साथ साथ कुछ रास्ते अभी पक्के करने बाकी हैं, उन रास्तों का काम बाकी है और बाकी तो करीब करीब हर काम हो चुका है। काम हो चुका है। जिस तरह से गार्डन की बात की हमने और साथ ही महिला विकास की बात की जाए तो मदन सिंह जी का कहना है कि इनके वार्ड में महिलाओं के रोजमर्रा की ज़रूरतों के साथ साथ जो उनकी रोज़ की सुविधा है, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, मेहंदी का हो, इन तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन जिस तरह से महिला शिक्षा की अगर बात करें तो महिला शिक्षा को लेकर कितना जोर मदन सिंह द्वारा दिया गया है इन 4.5 सालों में, क्योंकि आप पूर्व प्रभाग समिति अध्यक्ष भी रहे हैं?
महिला शिक्षा के लिए जैसे आप कहेंगे तो अभी तक कुछ किया तो नहीं गया है, लेकिन अभी हाल में ही जो सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों में यहाँ पर 7वीं तक ही पढ़ाई हो रही थी, उसमें 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ाने के लिए विषय रखा गया और उसको महासभा में मंजूर भी कर लिया गया है। और महिला की शिक्षा के प्रयास में अभी करना बाकी है, उस पर जोर देकर उस काम को किया जाएगा। जैसे बीएमसी स्कूल की बात आपने कही, ये महानगर पालिका स्कूलों की बात की जाए तो जिस तरह से ये गार्डन है, यहाँ का गार्डन का ब्यूटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों के साथ मनमोहक दिखाई दे रहा है। और मौसम की बात करें तो मौसम भी काफ़ी सुहाना है, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है। और महाराष्ट्र में की बात करें तो गर्मी से लोग जहाँ परेशान थे, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर अब खुशी देखने को मिल रही, क्योंकि मानसून ने मौसम का करवट बदल दिया है, लोग बारिश का भी मजा ले रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि वॉक एंड टॉक में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि प्रभाग 2 में सुविधा के साथ साथ लोगों को सहूलियत भी जनप्रतिनिधि द्वारा दी जा रही है, और मदन सिंह ने लगातार ये कोशिश जारी रखी है। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि क्या कुछ और अलग देखने को इस गार्डन में मिलेगा? म्यूजिक सिस्टम के अलावा क्या आने वाले समय में कुछ अलग करने वाले हैं? हाँ, अभी यहाँ और भी करना बाकी है। अब जैसे वहाँ पे एक गुलाब गार्डन है, वहाँ पर लोगों को और सुविधाएं देना है। आगे फुटबॉल ग्राउंड है, उस फुटबॉल ग्राउंड को भी विकसित करना है। कार्य तो देखिए जितना हम करें उतना आगे और नए कार्य आते जाते हैं, तो और भी जो भी कार्य करना बाकी है वो सब किया जाएगा। जो भी कार्य बाकी है वो सब किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि काम करते जाइए, जनता को उसका लाभ मिलता जाए, वही सच्चा जनप्रतिनिधि होता है। और मदन सिंह जी की सोच भी यही है कि ऐसा कार्य करो जो लोगों के हित में हो और लोग उसका लाभ ले सके। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मीरा भाईंदर।